हमारे देश में भी कुछ कम्युनिस्ट हैं, इनका मानना है कम्युनिस्ट से जितना दूर रहोगे उतना जल्दी आगे बढ़ोगे। ये शुरू से ही इन्होंने सारे वो लेसन्स दिए कि मैं कम्युनिस्ट से आगे कैसे निकलूं, इनसे दूर कैसे रहूं। मैंड्रिन सीखते थे चाइनीज ताकि कम्युनिस्ट लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके और 90 साल की उम्र तक चाइनीज और अच्छे से कैसे बोले, मैंड्रिन भाषा अच्छे से कैसे बोले। अपने विजन को, अपनी देश की कहानी को ऐसे समझाते थे, ऐसे सिखाते थे, लोगों का दिल जीत लेते थे कि लोग अपने अपने एजेंडा सारे भूल जाते थे, लोग पूरा समर्पित हो जाते थे ली क्वान यू को। ये एक ऐसे राजा की तरह इन्होंने चलाया, बिल्कुल सुप्रीमली प्रैग्मेटिक, सुपर प्रैक्टिकल। कहते कोई सोशलिज्म नहीं चाहिए, कोई कम्युनिज्म नहीं चाहिए, हर चीज प्रैक्टिकल, पैसा आना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, देश ग्रो करना चाहिए, देश के आदमी ग्रो करने चाहिए, उसके लिए कुछ भी करूंगा। इनका जो मॉडल है ना देश का, वो है CMIO मॉडल। CMIO मतलब चाइनीज, मलाया, इंडियन और अदर्स। ओ मतलब अदर्स, बचे हुए लोग। ये 4 प्रकार के लोग ही मलेशिया में, क्षमा चाहता हूं, सिंगापुर में रहते हैं। चाइनीज, मलाया, इंडियन और अदर्स, CMIO। इन्होंने जो ज्योग्राफिकल एडवांटेज उठाई ना वहां पे, इस डिसिप्लिन डेमोक्रेसी के अंदर जो ज्योग्राफिकल एडवांटेज, बिल्कुल पानी के बीच में है। यहां पे 40% वर्ल्ड ट्रेड सारा समुद्र से होता है। तो जो फायदा मलेशिया भी वहीं था, थाईलैंड भी वहीं था, जो फायदा वो नहीं उठा पाए वो सिंगापुर ने उठाया। इन्होंने रिसोर्सफुलनेस, मतलब क्या, रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास अपना कुछ नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज जुटाने की क्षमता है। जैसे दुबई ने किया वैसा ही सिंगापुर ने भी किया। कल्चरली मजबूत देश बनाया शुरू से। ली क्वान यू की कहानी यह थी कि वो जब वो यूके में पढ़ने गए थे और वहां जब वो पढ़ रहे थे उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहां इंग्लैंड में अखबार बांटने का एक डिस्पेंसर हुआ करता था। उस डिस्पेंसर से लोग आते थे कहानी सुनना, अखबार उठाते थे और पैसा डाल जाते थे, अखबार उठाते थे और पैसा डाल जाते थे। जिसने $10 का नोट डाल दिया तो बच्चा वो चिल्लड़ भी वहां से उठा के अपनी जेब में डाल के ले जाते थे, ईमानदारी के साथ में। जितना पैसा उसको वापस देना उतना ही उठाते थे। ये देख के हैरान हो गए, इतने ईमानदार, इतनी ईमानदारी कैसे आ गई भैया। आया, अखबार उठाया, फ्री में अखबार उठा के नहीं लेके गया, जब वापस खुले बचे हुए पैसे लेने थे तो भी उतना ही लेकर के गया। इस छोटी घटना से बहुत प्रभावित हुए, पूरे देश को बदलने का निर्णय लिया। बोला इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और मेरिटोक्रेसी इन्होंने देश की वैल्यूज बना दी। एक दफा पायलट लोग थे जो थे ना सिंगापुर एयरलाइंस के, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, तनख्वाह बढ़ा दो, एयरलाइंस को रोक दिया। वो इंटरव्यू आप सबको सजेस्ट करूंगा, देखिएगा उस इंटरव्यू को। जैसे आकर के इन्होंने बोला ना सारे पायलट्स को, बोला लोहा है मेरे अंदर, हाँ, बदतमीजी नहीं कर सकते तुम, यहां पे मुझको कोई इधर कोई नेतागिरी नहीं चाहिए। इतना तेज उनके ऊपर चिल्लाया और उनको बोला तुम्हारा वो हाल कर दूंगा पायलट्स, मैं बता रहा हूं तुम्हें, यहां इस देश में क्या दुनिया में कोई नौकरी दे के दिखा दे, मैं फाड़ दूंगा तुमको। बता रहा हूं तुरंत इसको खत्म करो, नौकरी पे जाओ और उसके बाद बात करो, तब अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करो, ईमेल पे लिखो मेरे को, तब बात करूंगा। अगर ऐसे काम किया दुनिया से डबल तनख्वाह पे, ट्रिपल तनख्वाह पे सारे पायलट ले आऊंगा, तुम सबको खत्म कर दूंगा और एयरलाइंस 5 दिन में वापस चालू कर दूंगा। Get the people of Singapore, help me teach you a lesson you won't forget. And I'm prepared to start all over again or stop it. Get back to work, restore discipline, then argue your case. They know that I'm prepared to ground the airline. They know that I can get the airline going again without them. सारे पायलट घबरा गए। 55 मिनट के अंदर, लगभग 60 मिनट के अंदर, 1 घंटे में उनका सारा प्रोटेस्ट खत्म हो गया। कोई हड़ताल नहीं, कोई नारेबाजी नहीं। यहां पे क्या, हमारे देश में रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट अगर कोई प्रोटेस्ट करे, ऑपोजिशन पार्टी आके साथ में बैठ जाती है। आजकल तो बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नाम नहीं लूंगा मैं किसी टिकैत का। यहां पे हमारे देश में भी कुछ कम्युनिस्ट हैं, इनका मानना है कम्युनिस्ट से जितना दूर